ओम शांति। तो कल बाबा ने हमें बताया था कि जो भी मन में अ, मेरा मेरापन है वो बाबा को दे दो, तेरा कर दो और तेरा रहते उससे बेफिक्र बादशाह बन जाओ। बाबा ने हमें कल ये भी बताया था, अगर फकुर है बाबा के, हम फकुर में रहेंगे तो सब फिक्र खत्म हो जाएंगे। या तो फकुर है या फिक्र है, और बाबा के फकुर में रह करके बेफिक्र बादशाह वाला जीवन जीना है। तो आज हम पार्टी वाला पढ़ेंगे। मैं सेवा का टर्न दिल्ली और आगरा जोन का है। अच्छा, सभी टीवी में रौनक देखो, मेरे बाबा की पट्टी सब हिला रहे हैं। सबने मेरे बाबा की स्टिक ली हुई है और बाबा उसको देख करके बोल रहे हैं कि सभी हिला रहे हैं। बहुत अच्छा, अभी झंडा नीचे करो। अच्छा, दिल्ली वालों को तो अपनी दिल बड़ी करनी पड़ेगी। क्यों? जो भी ब्राह्मण है वह देवता बन के कहाँ आएंगे? दिल्ली में ही आएंगे ना। तो दिल्ली वालों को बहुत बड़ी दिल बनानी पड़ेगी। देखो, अगर ब्रह्मा बाप भी कृष्ण बन के आएंगे तो भी कहाँ आएंगे? दिल्ली में ही आएंगे ना। तो दिल्ली के ब्राह्मणों की संख्या दिल खोल के बढ़ानी पड़ेगी। सब जोन से ज्यादा संख्या दिल्ली में होनी चाहिए। झंडा लहराया है ना यहाँ। ऐसा एक एक दुखी आत्माओं के दिल में बाप का झंडा लहराओ, तो झंडे यह व्यर्थ नहीं जाएं। यही झंडे सत्य रूप में दुखियों के दिल में लहराओ। बाकी सेवा तो हो रही है, सेवा तो करते हैं, लेकिन बाप दादा ने देखा कि इस वर्ष कोई भी जोन सेवा में पीछे नहीं गया है। सभी ने दिल बड़ी करके खुशी खुशी से जो भी प्रोग्राम किए हैं, बहुत सुंदर रूप से, और लोगों में ये स्पष्ट किया है कि आप आत्मा हो, शरीर नहीं हो। यह बात मेजॉरिटी ने माना है। अब आत्मा जैसे प्रत्यक्ष की है, ऐसे परमात्मा की प्रत्यक्षता का पक्का करो। इसमें बाप दादा देखेंगे कि नंबर वन कौन लेता है। आत्मा का पाठ तो कईयों ने पक्का किया है। अभी परमात्मा वर्षा दे रहा है, कुछ तो वर्षा लेने में आपका परिवार है ना। वंचित नहीं रह जाओ। तो क्या करना है, यह भी बता दिया। बाकी दिल्ली फाउंडेशन है, वह भी देना आएगा। जो यह सारी मिनिस्ट्री सोचेगी कि यह जो कह रहे हैं वह मानना ही पड़ेगा। यह कमाल करके दिखाओ। बाबा यहाँ पर बोल दिया, ईश्वर महावाक्य है कि यह भी सारी मिनिस्ट्री सोचेगी कि यह जो कह रहे हैं वह मानना ही पड़ेगा, जो ब्रह्मा कुमारी कह रहे हैं वो मानना ही पड़ेगा। यह कमाल करके दिखाओ। नंबर वन दिल्ली करे या कोई भी करे, उसको बाप दादा इनाम देंगे। अभी जो रही हुई बात है उसको पूरा करो। उमंग है ना? उमंग है, दिल्ली वालों को तो है ना। अच्छा, अब बाबा डबल विदेशियों से बात कर रहे हैं। बाप दादा चाहते हैं जैसे आपको टाइटल मिला है डबल विदेशी, ऐसे आपका टाइटल हो डबल पुरुषार्थी, तीव्र पुरुषार्थी। तीव्र पुरुषार्थी डबल विदेशी आए, हो सकता है। जैसे डबल विदेशी हो वैसे तीव्र पुरुषार्थी। कोई भी साधारण पुरुषार्थी नहीं। बाप दादा खुश होते हैं, हिम्मत रख करके पहुंच जाते हैं। कोई भी टर्न इस सीजन में नहीं देखा है जिसमें विदेशी नहीं आए हों। तो जैसे यह हिम्मत रख करके कर रहे हो, ऐसे ही अभी एग्जाम्पल दिखाओ कि डबल विदेशी अर्थात तीव्र पुरुषार्थी हो सकता है। हाथ उठाओ। तो अगले ग्रुप में जो भी आएंगे वह तीव्र पुरुषार्थी ग्रुप, जो आगे बढ़े। ऐसे अगले सीजन में
बाप दादा सभी को उठाएंगे। जो भी तीव्र पुरुषार्थी बने हैं, बीच में रुकावट नहीं हुई है, उसको उठाएंगे। तो डबल विदेशी तो उठेंगे ही, और भी तीव्र पुरुषार्थ करना, और ऐसे तीव्र पुरुषार्थ करना जो बाप दादा के आगे हाथ उठा सको। ठीक है? मंजूर है? पहली लाइन मंजूर है? मधुबन वालों को पसंद है ना? यह सब मधुबन वाले बैठे हैं, पसंद है। मधुबन वाले फिर उठो। अच्छा, यह टीवी में आ रहे हैं। अगर बाप दादा कहे कि यह कौन कौन थे, वह टीवी से निकाल सकते हो। अच्छा, तो जो भी आए हैं वैसे तो सुन सभी रहे हैं, लेकिन मधुबन वाले तीव्र पुरुषार्थी में हाथ उठाएंगे। उठाएंगे? अभी हाथ उठाओ। अच्छा, आपको तो पदम गुना मुबारक है। बहुत अच्छा। आप दादा नोट करेंगे। हर एक जोन में कितने तीव्र पुरुषार्थी हैं, आप लिस्ट देना। हर एक जोन वाले जो नहीं भी आ रहे हैं, तो लिस्ट जरूर ले आए। जो तीव्र पुरुषार्थ करते हैं, उन्हों के नाम की लिस्ट लाएं। ठीक है? पीछे वाले ठीक लगता है? आपको ठीक लगता है? बहुत अच्छा। बाप दादा को तीव्र पुरुषार्थी बहुत पसंद हैं। कब तक साधारण पुरुषार्थ करेंगे? चलना है ना अभी, तो घर जाना है ना, तो तीव्र पुरुषार्थी बन के जाना है ना। बाप दादा को सुनाया भी, हर एक बच्चा विजयी हो, यह अच्छा लगता है। यह हुआ, यह हुआ, यह समाचार सुनना अच्छा नहीं लगता है। बाप दादा को हमारी कमजोरी या कोई भी समाचार सुनाते हैं वो अच्छा नहीं लगता है। बाप दादा को हमेशा हम तीव्र पुरुषार्थी और अच्छा पुरुषार्थ करते हैं तो ही बाबा को अच्छा लगता है। तो कम से कम जो भी जोन है, वह इन 6 मास में सभी ने तीव्र पुरुषार्थ किया। यह रिजल्ट तो दे सकते हो। अगर 6 मास तीव्र पुरुषार्थ करेंगे तब तो आदत पड़ जाएगी। पड़ जाएगी ना आदत, तो रिजल्ट लेंगे। तीव्र पुरुषार्थी 6 मास में कितने बने, और बाप दादा इनाम भी देंगे। जिस जोन में ज्यादा से ज्यादा तीव्र पुरुषार्थी होंगे उनको इनाम भी देंगे। मंजूर है? मंजूर है मधुबन वाले? पहली बार हम बाबा पहली बार आए हुए जो बात कर रहे हैं। बहुत अच्छा। जो भी पहली बार आए हैं उन्हों को बाप दादा बहुत बहुत मुबारक दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस दुख के वायुमंडल को पार करते हुए सुख चैन की तरफ पहुंच तो गए हैं। हर एक आने वाला अपने जीवन द्वारा और आत्माओं को भी परिचय तो दे सकेंगे, और आने वालों को यह भी मालूम हो कि लास्ट सो पास जा करके आप भी पुरुषार्थी बन ऊंच बन सकते हो। क्योंकि बाप को मान लिया है ना, तो बाप द्वारा वर्षे के अधिकारी बन गए। बाप दादा को खुशी है कि समय समाप्त होने के पहले अपने घर में तो पहुंच गए। बाप को भी खुशी है कि बच्चे अपने परिवार में पहुंच गए हैं, अपने घर में पहुंच गए हैं। वह है कार्य करने का स्थान, लेकिन परमात्मा का घर सो आपका घर है। इसलिए बाप पदम गुना खुश है कि बिछड़े हुए बच्चे अपने परिवार में अपने घर में पहुंच गए हैं। अभी लास्ट सो फास्ट बन सकते हो, मार्जिन है। अगर तीव्र पुरुषार्थ करेंगे तो जितना आगे आगे बढ़ना चाहो उतना बढ़ सकते हो। सिर्फ अटेंशन देना पड़ेगा बस। और बाप दादा को तो खुशी होगी कि वाह बच्चे वाह, तो भले आए और आते हुए अपने आप को आगे बढ़ाते रहना, तीव्र पुरुषार्थ करते रहना। ओम शांति। अच्छा, अभी इस बाप दादा से सब याद प्यार से करेंगे। सभी चारों ओर के बच्चों को बाप दादा का दिल का याद प्यार, और साथ साथ बाप हर एक बच्चे को अपने स्वमान के नशे में निश्चय में देख हर्षित होते हैं। कभी भी स्वमान को नहीं छोड़ना। स्वमानधारी अर्थात सदा सर्व प्राप्तिवान। स्वमान की लिस्ट बड़ी लंबी है।
रोज एक एक सुमान स्मृति में रख स्वरूप में लाते, तीव्र पुरुषार्थी बन आगे बढ़ते चलो। बाप दादा को दिल में बिठा के, और अपने को बाप दादा के दिल में बिठा के, निर्भय होके मास्टर सर्वशक्तिमान बन चलते रहो। उड़ते रहो और उड़ाते रहो। मोहिनी बहन से चलना आ गया है ना, चलते जाना। साथ है, हाथ है, और क्या चाहिए। दादी जानकी जी से बात। दादी जानकी जी आज तबीयत के कारण स्टेज पर नहीं आई हैं। बाप दादा तो सामने देख रहा है, बच्ची कहीं भी है, लेकिन बाप के दिल में बैठी। बाप दादा बच्ची को सर्व शक्तियों की किरणें दे रहे हैं। सेवा के निमित्त बनी हुई आत्मा हो, इसलिए सभी आत्माएं भी आपको याद प्यार दे रहा है। निमित्त हो, निमित्त बनना ही है। बाकी यह थोड़ा बहुत हिसाब किताब, यह भी चुकतू हो ही जाएगा। बाप दादा और परिवार की शुभ आशाएं आपके साथ हैं और सदा रहेंगी। अच्छा। परदादी से, ठीक है, हर्षित मुख हो, बहुत अच्छा है। कितना भी कुछ तकलीफ हो, लेकिन शक्ल से नहीं लगता। साक्षी होकर चल रही हो, साक्षी होकर चलने में होशियार हो, नंबर ले लेंगी। अब अब बाबा तीनों भाइयों से मुलाकात कर रहे हैं। यह मिलने की विधि बहुत अच्छी है। अभी विशेष यही है कि वायुमंडल को और पावरफुल बनाओ। जो दरवाजे से कोई आवे तो अनुभव करे कि कौन से स्थान पर आ रहे हैं। शांति तो अनुभव करते हैं, लेकिन शक्ति की अनुभूति हो कि यहाँ से जो चाहे वह मिल सकता है। ऐसा वायुमंडल कहाँ नहीं देखा है। यह विचित्र स्थान है। यह अनुभव करें और आपस में मिल कर के जो भी डिपार्टमेंट वाले हैं उन्हों को भी सप्ताह में एक या दो बारी आपस में कोई विषय पर टाइम निकाल के हालचाल पूछ के, कोई प्रबंध चाहिए, सैल्वेशन चाहिए, वह भी पूछें। और साथ साथ कोई ना कोई पॉइंट का होमवर्क देवें, जो फिर दूसरी बार पूछें। तो हर एक डिपार्टमेंट में यह होना चाहिए। नहीं तो सिर्फ कामकाज करते हैं ना, बिजी हो जाते हैं। आपस में कुछ रूर यहाँ की करें। जैसे तीर पुरुषार्थी ग्रुप करता है ना, तो यह इतना नहीं कर सकते। हफ्ते दो में यह प्रोग्राम अपने डिपार्टमेंट में रखें, तो पता पड़ेगा क्या है क्या नहीं। कुछ चाहिए सेलिब्रेशन तो बताएं, फिर सोच समझ कर देवें। मतलब कुछ ज्ञान का भी डिपार्टमेंट में हो, सिर्फ काम काम नहीं। यह हो सकता है ना, हो सकता है तो यह करो। सेंटर वाले आपस में रात में बैठते हैं, और बैठना चाहिए। चाहे हफ्ते में बैठे, चाहे 15 दिन में बैठे। पॉजिटिव करेंगे तो नेगेटिव दबता जाएगा। तो यह मीटिंग होगी ना, या उसमें सब मिलकर राय करो। फिर पापा को बताया गया हु एम आई फिल्म को एजुकेशनल फिल्म के रूप में गवर्नमेंट ने पास किया है। रावण बोले कि सभी को यह खबर पहुंचाओ, कुछ ना कुछ आवाज फैलाते जाओ। अभी क्या है, वायुमंडल ठीक है। अभी जो भी करेंगे ना, उसका प्रभाव पड़ेगा। अभी 6 मास तो बाबा से किसी ने बोला अभी 6 मास तो नहीं मिलेंगे। बाबा बोले मिलते रहेंगे, अमृत वेले तो मिलेंगे ना। बाबा बोल रहे हैं अमृत वेले तो हम हमेशा बाबा से मिलन बना सकते हैं। ओम शांति। थैंक यू।
ओम शांति। अभी साइलेंस पुरुषोत्तम भाई हैं। ओके, पुरुषोत्तम भाई आप कंटिन्यू करेंगे? हाँ जी। ओम शांति। अभी एक मिनट के लिए साइलेंस में रहेंगे, फिर बाद में शेयरिंग करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। अभी हम अपना मनन चिंतन शेयर कर सकते हैं। ओम शांति जी। बाप दादा को तीव्र पुरुषार्थी बहुत पसंद है। बाप दादा कहते हैं अभी लास्ट सो फास्ट बन सकते हो, मार्जिन है। अगर तीव्र पुरुषार्थ करेंगे तो जितना आगे बढ़ने चाहो उतना बढ़ सकते हो, सिर्फ अटेंशन देना पड़ेगा बस। ओम शांति। थैंक यू बाबा। ओम शांति। तो अटेंशन देना पड़ेगा, इसका यथार्थ मीनिंग क्या है? इसको सभी जन प्रैक्टिकल में क्यों कैसे लाते हैं? क्योंकि बाबा ये शब्द बहुत बार रिपीट करते कि अटेंशन देना है, और अभी बाबा ने कहा है कि तीव्र पुरुषार्थ करना है, आगे बढ़ सकते हैं, सिर्फ अटेंशन देना है, लास्ट से फास्ट जा सकते हैं। तो ये अटेंशन वर्ड को सभी जन कैसे लेते हैं? आप अपना अनुभव भी सुना सकते हैं, या मनन चिंतन भी शेयर कर सकते हैं, या अन्य पॉइंट जो आपको अच्छा लगा वो भी शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। बाप दादा बोले कि अगर 6 मास में सभी तीव्र पुरुषार्थ करते रहोगे तो उसकी आदत पड़ जाएगी और तीव्र पुरुषार्थी बन जाओगे। 6 मास तक लगातार ये आदत बनाए रखना है और फिर बाप दादा इनाम भी देंगे। ओम शांति। ओम शांति। एक बार बाबा ने कहा है कि राजयोग यानी, मेरा आवाज आ रही है ना? हाँ जी, आ रही, आप शेयर कीजिए। ओम ओम शांति। आपने किसको शेयर कर रहे हैं? हाँ, शेयर कर रही हूँ माता जी। तो हमारे बुद्धि में सिर्फ अभी तीन ही बुद्धि, हमारी बुद्धि तीनों बातों की तरफ रहनी चाहिए। एक तो परम धाम, दूसरा तो सुख धाम, और तीसरा तो हम अभी गॉड दी सर्विस पे है। अगर लोग में भी हम सेवा दे रहे हैं तो वे भी बाबा के बच्चे हैं और हम उनकी सेवा के लिए है, ऐसा निमित्त भाव मन में रखेंगे और आत्मिक स्थिति में रहेंगे तो हमसे विकर्म नहीं होंगे। एक मुरली में बाबा ने कहा है आत्मिक स्थिति होगी तो विकर्म नहीं होंगे और परम धाम की स्मृति होगी, यथार्थ याद होगी तो विकर्म विनाश होंगे। तो हमें अभी सिर्फ इन 3 बातों का ही ध्यान रखना है। ओम शांति। ओम शांति। बाबा बोला तीव्र पुरुषार्थी बनो एवं उठते चलो उड़ाते चलो। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने आज, प्यारे बाबा ने आज याद दिलाया कि कभी कभी हम सोमवार में, मैं तो सोमवार में कभी कभी भूल जाती हूँ सोमवार में रहना, तो बाबा ने याद दिलाया कि सदा सोमवार नहीं छोड़ना। बोले बाबा सोमवार नहीं छोड़ना, सोमवार में रहना।
बाप को अपने दिल में रखना। ओम शांति। ओम शांति। जैसे अटेंशन देना है, अटेंशन कैसे देंगे? तो एक ये कर सकते हैं, जो अपना चार्ट रखते हैं तो चार्ट को ही चेक करना है कि आज ऐसा हुआ, कल हम क्या ना चार्ट को करके छोड़ते जाते हैं, आज ऐसा हुआ फिर कल ऐसा, फिर नेक्स्ट अपना पुराने चार्ट को भी कंटिन्यू चेक करते जाए कि हाँ मेरा ऐसे ऐसे इतना टाइम गया था योग, अभी ऐसे हुआ, तो मतलब इस हफ्ते का ऐसा हुआ, वीकली भी चेक कर सकते हैं। फिर प्लस उसमें हम लोग क्वालिटी चेक कर सकते हैं, चार्ट में क्वालिटी जरूर लिखो, खाली इतना टाइम किया वो नहीं। हाँ मेरा आज का योग में इतना अशरीरी अवस्था हुआ, आज बिल्कुल भी नहीं हो पाया, लाइक उस तरह से भी अगर जब क्वालिटी भी चेक करते जाएंगे तो ग्रेजुअली उसको बढ़ाते जाएं। इस पे कोई टेंशन नहीं, सिर्फ अटेंशन देना है कि हाँ इस वीक ऐसा हुआ, अब कंटिन्यू और बढ़ाना है। मैं आत्मा इसी आधार पर अपना चार्ट बनाती हूँ और अटेंशन देती हूँ। चाहती हूँ। ओम शांति। आज बाबा कहते हैं, आज के मुरली से ही कहा है कि बेफिक्र बादशाह बनना, तो टेंशन रहता है, ये सब बाबा का है और बाबा मेरा है। ओम शांति। ओम शांति। लतिका दीदी जी, आप माइक म्यूट कर दीजिए, आपको अगर शेयर करना। गौरव भाई जी, दीदी का माइक म्यूट कर दीजिए। तो जो अटेंशन की बात है, तो आपने एक क्लास सुना होगा, मॉर्निंग क्लास में ही एक दीदी आए थे मधुबन से, उन्होंने एक स्टोरी बताया था कि एक राजा रहता है, वो बोलता है कि जो भी एक बकरी को चारा खिलाने की बात थी कि वो बकरी ने चारा नहीं खाना चाहिए, और राज दरबार में ऐसे बकरी को लाया, तो सब जन आते थे, बकरी के सामने चारा रखते थे, बकरी खा जाती थी। तो फिर एक एक जन ने क्या युक्ति किया कि उसने एक बकरी को ऐसे पहाड़ी पे लेके गया, और जैसे ही वो बकरी कुछ खाती तो उसके जो मुंह पे ऐसा डंडा मारता था, तो जैसे खाने लगती थी डंडा मारता था, जैसे खाने लगती थी डंडा मारता था। तो फिर वो बकरी ने खाना ही बंद कर दिया। तो उसके बाद वो राजा के पास वो बकरी को लेके गया, तो फिर वो डंडा भी वो साथ में लेके गया। तो जैसे उधर दरबार में वो ऐसा खाने के लिए रखा बकरी के लिए, तो बकरी को डंडा दिखा, उसने खाया ही नहीं। तो इसी रीति से हमारा मन है, हमारा हमारा बुद्धि है, तो उसको क्या है, वो भटकता रहता है। अगर हम उसको बार बार ये नहीं बोलेंगे कि भाई तुम्हें इंस्ट्रक्शन नहीं देंगे या उसको कुछ ऑर्डर नहीं देंगे, तो वो एक बार से ऑर्डर नहीं मानेगा। उसको हम सम्मान की सीट पर, जैसे अभी हम शेयर कर रहे हैं, तो हमारा अटेंशन कहाँ है अभी, हमारा जो पॉइंट हम शेयर कर रहे हैं उस पर अटेंशन है कि परम धाम में अटेंशन है या आत्मिक स्थिति में अटेंशन है, इसको अटेंशन कहा जाता है। तो ऐसा करने से जैसे हमारा बुद्धि भी वो बकरी के जैसा है, भटकता रहता है ना, तो उसको बार बार डंडा लगाने से उसको आदत पड़ जाएगा कि नहीं हमें नहीं भटकना है ना। तो उसको बार बार बोलना है कि चलो बुद्धि चलो ऊपर ना, जैसे नीचे आए फिर से ऊपर, तो ऐसा ऑर्डर देते देते वो फिर मान जाएगा, है ना। नहीं तो वो तो ऐसे ही भटकता रहेगा, है ना। तो मन बुद्धि के मालिक बनकर हमें उसको कर्म करना है, तभी वो मानेगा, और इसी को अटेंशन कहते हैं। जैसे अभी आप जो मुझे आत्मा जो बोल रही है आप वो सुन रहे हैं, लेकिन आपका अटेंशन कहाँ है, बोल पे है या आत्मिक स्थिति पे है या परम धाम में है बाबा के साथ, है ना। तो कौन सी भी स्थिति में हम ये सुन सकते हैं ना, इसी को ही अटेंशन कहा जाता है ना। तो ये अटेंशन हमारा अगर श्रेष्ठ स्मृति में रहेगा, तभी हम लास्ट फास्ट फर्स्ट जा सकते हैं, है ना। और जो कल की मुख्य वाणी थी उसमें से भी आप शेयर कर सकते हैं, या और भी कोई पॉइंट है तो वो भी आप शेयर कर सकते हैं। हम शांति।
ओम शांति भाई जी, आपने मन बुद्धि का जो कंट्रोल बताया कि अटेंशन हमें कहाँ पर देना है, तो हम जब क्लास में बैठते हैं ब्रह्म मुहूर्त से लेकर फिर अव्यक्त वाणियों में, तो यहाँ पर हमें ये एहसास होता है मुझ आत्मा को कि हम गॉडली स्टूडेंट है, तो ये भी अटेंशन है। तो हमारी पढ़ाई कौन सी चली हुई है कि कौन सी 4 सब्जेक्टों की जो हमारी अलग अलग पढ़ाई होती है, तो यहाँ पर हम क्या सुनते हैं, ईश्वरीय ज्ञान। तो यहाँ पर सहज राजयोग, दिव्य गुण की धारणा, ईश्वरीय सेवा, ये सारी सेवाएं हमारी जो स्थितियां बनाती है, तो ये हमारे जो सब्जेक्ट्स होते हैं इनके आधार पर बनते हैं। तो इस सब्जेक्ट पर जब हम मनन चिंतन करते हैं, हम सभी बैठकर, मुझ आत्मा का भी चल रहा है, तो चारों सब्जेक्ट पर हम समान रूप से अटेंशन देते हैं। जब सुनते हैं तो हमें लगता है कि हमने कोई भी जो बाबा के ये ज्ञान रतन, इसको मिस नहीं करना। तो यही तीव्र पुरुषार्थ है, क्योंकि यहाँ पर अगर हमें ज्ञान संपूर्ण सत्यता का साक्षात्कार भी कराता है, क्योंकि रोज मुरली हमारी जो है बुद्धि को दिव्य बनाती है, और यही जो दिव्य बुद्धि है हम आत्माओं के प्रति भी परमात्मा का सर्वश्रेष्ठ उपहार के रूप में भी लेते हैं, जैसे बाबा होते तोहफे के रूप में भी। तो शिव बाबा की जो ये श्रीमत है हमारी बुद्धि को पवित्र बनाती है, तो श्रीमत से ही हम संपूर्ण बनते हैं। जितना जितना हम संपूर्ण ज्ञान को सुनते हैं रोज की मुरली के आधार पर, चार्ट के आधार पर, तो ये ज्ञान स्वरूप जब हम बनते हैं, तो संपूर्णता में जब हम सारे दिनचर्या में आते हैं, तो ये पुरुषार्थ जो हम करते हैं, ये ईश्वरीय ज्ञान पढ़ाई जो हम करते हैं, यहाँ पर हमारी स्थिति में जो योग, हम मन को पवित्र करके, बुद्धि को एकाग्र करके, हमारे संकल्प इतने शुद्ध हो जाते हैं कि सम्मान रूपी जो शुद्ध संकल्प है, इस योग की गहरी अनुभूति होने लगती है, और सारे दिन में ऐसे लगता है कि आत्मा कहीं पे आगे जाने के लिए अग्रसर होती है। तो यहाँ पर पुरुषार्थ का आधार हमारे ईश्वरीय सेवा का ही सब्जेक्ट है अगर देखा है, तो यहाँ पर मन बुद्धि संस्कार ये तीनों। तो यहाँ मुझ आत्मा में जो पहले तीव्र गति से जो संकल्प चलते हैं, वहां पे भी बहुत ठहराव होगा है, क्योंकि संकल्प ज्ञान के आधार पर ही चलाने की कोशिश करती हूँ, और स्वयं पर मैं ये अटेंशन देकर भी पुरुषार्थ करती हूँ, क्योंकि हमारा समय, संकल्प और श्वास व्यर्थ न जाए, वहां पर भी अटेंशन देते हैं। तो ये संकल्प हम जब दृढ़ कर लेते हैं तन मन धन से, तो हम सारे दिन सफल भी होते हैं और व्यर्थ से भी बचते हैं। यही हमारी विश्व सेवा भी हो जाती है। और मनसा वाचा कर्मणा जो तीनों रीति से जो बाबा हमें ये सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, इस पर भी काफी अटेंशन रहता है, और स्व स्थिति भी बनती है। और इस स्व स्थिति में जो गहराई से हम उच्च स्थिति को प्राप्त करते हैं, यहाँ पर हमें विशेष ध्यान देना है कि यहाँ बीच में कोई ऐसी माया नहीं आए। अगर आए भी तो जैसे आज सुबह का ब्रह्म मुहूर्त में शक्तियों के आधार पर अटेंशन देते हैं। तो मुझ आत्मा का ये जो बाबा खजाना देता है, यहाँ पर बहुत अनुभव और जन्म जन्मांतर के जो ये हमारे विकर्म होते हैं, यहाँ पर संस्कारों में भी दिव्यता आने लगती है, आ भी रही है और आने भी लगती है। निमित्त भाव निर्माण बन करके हम ये कार्य करें तो बहुत अच्छा है। ओम शांति। ओम शांति। और किसी को कोई पॉइंट शेयर करना है? तो गौरव भाई जी, एक सेवा के टर्न से पहले एक पेज पढ़ना बाकी रह गया था, क्या आप पढ़ेंगे वो? जी, हमारा आवाज आ रहा है क्या? भाई साहब जी मैं पढ़ता हूँ। हाँ जी, हाँ जी, एक मिनट। हाँ जी, हम शेयर करते हैं, आप पढ़िए। हाँ जी।
ओम शांति। सब अपने मन बुद्धि को एकाग्र कर लेंगे और हम बाबा को सम्मुख, बाप दादा को सम्मुख देख करके बाबा से वाणी सुन रहे हैं, ऐसे विजुलाइज करेंगे। ओम शांति भवन में बैठ के, शांति वन में। बाकी तो इस सीजन में बाप दादा टीचर्स को विशेष उठाना चाहते हैं। सब टीचर्स उठो, देखो कितनी टीचर्स हैं। चौथा हॉल तो टीचर्स हैं, तो टीचर्स को देख बाप दादा भी खुश होते हैं, क्योंकि बाप समान सीट का भाग्य मिला है। बाप की मुरली सुनाने की सीट मिली है। बाप हमेशा टीचर्स को साथी कहते हैं। अभी टीचर्स के लिए बाप दादा एक बात चाहते हैं, सुनाए क्या? बाप दादा चाहते हैं कि हर एक टीचर चेहरे से ब्रह्मा बाप समान ऐसे खुशनुमा नजर आए। अंदर पुरुषार्थ होगा भी, लेकिन वह आपकी सूरत से नजर आए। बाप प्रत्यक्ष हो, कोई को भी देखो तो आप में बाप की चमक दिखाई दे। ऐसे चेहरे से सेवा करने वाली बाप को प्रत्यक्ष कर ही लेंगी। अब समय आ गया है बाप को अपने चेहरे से प्रत्यक्ष करने का। तो टीचर्स को सदा मेरा बाबा तो सतही याद है। भी बाप को चेहरे से प्रत्यक्ष करना है, कर सकते हैं ना? कर सकते हैं तो करो। देखो अभी तक के रिजल्ट में भी क्या सभी कहते हैं। बाप दादा हमें यहाँ बाबा को प्रत्यक्ष करने की विधि भी बता रहे हैं कि अपने मन में हमेशा मेरा बाबा रहे और चेहरे से बाप की चमक दिखाई दे। देखो अभी तक के रिजल्ट में भी क्या सभी कहते हैं, ब्रह्मा कुमारियां बहुत अच्छा काम कर रही हैं। बाप प्रत्यक्ष नहीं है, वह अभी तो गुप्त है। तो अभी समय समीप आ रहा है, तो आप द्वारा चाहे निमित टीचर्स है यह कोई भी बच्चा है, अभी बाप को प्रत्यक्ष करो। बाबा खाली टीचर्स के लिए नहीं कह रहे हैं, हमें भी, हमारे लिए भी कह रहे हैं कि कोई भी बच्चा है अभी बाप को प्रत्यक्ष करो। ब्रह्मा कुमारियां अच्छा कार्य कर रही हैं, यह तो हो गया, यहाँ तक पहुंच गए हो। लेकिन अभी यह प्रत्यक्ष करो कि स्वयं परमात्मा ब्रह्मा तन में प्रत्यक्ष हो। ब्रह्मा कुमारियों को ऐसा योग्य बना रहे हैं। अभी यह पॉइंट रही हुई है। गीत तो गाते हैं मेरा बाबा आ गया, लेकिन अभी अन्य आत्माओं के अंदर यह प्रत्यक्ष हो कि भगवान स्वयं प्रत्यक्ष हो। यह कार्य बहनों द्वारा या भाइयों द्वारा करा रहे हैं। यह प्रत्यक्षता करनी है ना? कब करेंगे? अब क्या कहेंगे? अब ना, अभी शुरू करेंगे, अगली सीजन तक हो जाएगा। आप सभी साथ में हो, अगले जीवन तक हो जाएगा। हाथ उठाओ जो समझते हैं। थोड़े हाथ उठा रहे हैं, जो हाथ नहीं उठा रहे हैं वह देखेंगे और आप करेंगे। टीचर्स ने तो संकल्प किया है ना, क्योंकि देख रहे हो बाप दादा तो कहते ही हैं सब अचानक होना है। कोई बच्चे समझते हैं अचानक, अचानक भी बहुत समय हो गया है, अभी होना चाहिए। लेकिन अचानक तब हो जब बाप बच्चे भी बाप समान बन जाएं। आपकी सूरत मूरत एक एक बोल बाप को प्रत्यक्ष करे। हो जाना तो है ही, होना ही है। अभी सिर्फ निमित्त बनना है। अभी अगली सीजन में क्या करेंगे? एक तो अपने को बाप समान बनाएंगे, जो भी कमी रह गई है उसको संपन्न करेंगे। और बाप दादा को खुशी है किस बात की? तो बच्चों ने जैसे अभी छोटे मोटे अभी सेंटर, छोटे मोटे सभी सेंटर ने वाणी द्वारा प्रसिद्ध किया है कि हम क्या कार्य कर रहे हैं। वायुमंडल को चेंज किया है, इसकी बाप दादा मुबारक दे रहे हैं। जिन्होंने जहां भी प्रोग्राम्स किए हैं अच्छे किए हैं, और सभी के अटेंशन भी आया है कि ब्रह्मा कुमारियां सचमुच गुप्त रूप में अपने कार्य का समय 75 वर्ष पूरा किया है। अभी यह कहें कि ब्रह्मा कुमारियों का भगवान बाबा आ गया है, लक्ष्य है ना?
तो अगले सीजन तक यह कार्य आरंभ हो जाना चाहिए। इसका प्रत्यक्ष प्रोग्राम बनाते हैं ना, मीटिंग करते हैं ना, तो मीटिंग में यह प्रोग्राम बनाओ कि अभी सभी बच्चों को पता तो पड़े कि वर्षा देने वाला बाप आ गया है, वंचित नहीं रह जाए। बाप को तो बच्चों के दुख को देख बहुत तरस पड़ता है। जब दुख में चिल्लाते हैं, बाप को तरस पड़ता है। आप देव और देवियों को भी बहुत पुकारते हैं। तो अगले सीजन में एक तो व्यर्थ का नाम निशान नहीं। मंजूर है? मंजूर है? दिल का हाथ उठाओ। दिल का हाथ उठाना व्यर्थ होता क्या है, यह मालूम ही गुम हो जाए। जैसे स्वर्ग की शहजादियां आती हैं ना, तो उनको दुख और अशांति का पता ही नहीं है। कहते हैं, क्या कहते हैं, यह क्या होता है। ऐसे ही ब्राह्मण परिवार में व्यर्थ का पता ही ना हो। व्यर्थ होता क्या है? स्वचिंतन, स्वचिंतक। अच्छा। ओम शांति। ओम शांति। यहाँ तक जो हमने पढ़ा है उसके आधार पर कोई शेयर करना चाहेगा? ओम शांति। प्यारे बाप दादा की जो ये अव्यक्त वाणी है, ये अभी इसी साल बाबा ने चलाई थी 31 जनवरी 2022 को। तो बाबा ने इसमें होमवर्क दिया है कि मतलब अगली सीजन, अब ये अक्टूबर आ रहा है, अक्टूबर से बाप दादा मिलन है, तो बाबा ने इसमें कुछ होमवर्क दिए हैं कि अगले सीजन में हाथ उठवाएंगे। तो हम लोग ये दृढ़ संकल्प करें, क्योंकि बाबा ने भी दृढ़ संकल्प कराया है। पहला तो कभी भी व्यर्थ संकल्प को ना आने दो। इसके लिए बाबा ने कहा है कि अपने ड्रिल करो। बाबा ने जो 3-4 ड्रिल बताई हैं वो ड्रिल करें, फिर मुरली का मनन चिंतन करें, सोमान में रहें और समय और संकल्प को बिजी कर दें। बाबा ने कहा कि अभी 5-6 मास मिला हुआ है, इसके लिए अपने दूसरा बाबा ने कहा कि अपने को बाप समान बनाओ। तो उसके लिए हम देखेंगे, अपनी अपने की चेकिंग करेंगे कि जो भी कमी है अपनी एनालाइज करें, फिर उसको संपन्न करो, बाबा ने कहा। फिर तीसरा बाबा ने कहा है कि इसी तरह तीव्र पुरुषार्थ करो कि अगले सीजन में हाथ उठा सको। तो तीव्र पुरुषार्थ के लिए बाबा ने स्पेशली बोला है कि अगर 6 मास तीव्र पुरुषार्थ करेंगे तब तो आदत पड़ जाएगी। फिर बाबा ने ये भी कहा है कि लास्ट उपवास अगर बन सकते हो तो तीव्र पुरुषार्थ करो, जितना आगे बढ़ना चाहे उतना बढ़ सकते हो, सिर्फ अटेंशन देना पड़ेगा। ओम शांति। ओम शांति। जी, शेयर कीजिए अरुणा दीदी जी। ओम शांति। अभी तो बाबा ने अभी कहा है, बाप दादा ने, दिल का हाथ उठाओ। दिल का हाथ उठाना व्यर्थ होता क्या है, ये मालूम ही गुम हो जाए। जैसे स्वर्ग की शहनाजियां आती है ना, तो उनको दुख और अशांति का पता ही नहीं है। कहते हैं, क्या कहते हैं, यह क्या होता है। ऐसे ही ब्राह्मण परिवार में व्यर्थ का पता ही न हो। व्यर्थ होता क्या है, स्वचिंतन, स्वचिंतक। अच्छा। ओम शांति। ओम शांति। जैसे कल हम सभी ने होमवर्क लिया था कि जो ड्रिल है वो 20 बारी से ज़्यादा करनी है ना, तो हम आत्मा कुछ दिनों से देख रहे हैं कि एक आत्मा है जो 20 बारी से भी ज़्यादा करती है। तो वो जो भी ज़्यादा करते हैं तो आपका अनुभव शेयर कर सकते हैं कि आप कैसे करते हैं, है ना। तो कल मुझ आत्मा से तो 12 बारी हुआ है। तो जिन्हों का भी ज़्यादा हुआ है वो शेयर कर सकते हैं कि आप कैसे करते हो, है ना, तो अन्य आत्माओं को भी उससे प्रेरणा मिले। ओम शांति। ओम शांति। ये जो कल ये 3 स्वरूप का होमवर्क हम ही दिए थे 20 टाइम करने का। आज हालांकि हम मैं लगा नहीं पाई हूँ, मैं कल 20 टाइम कर ली थी। जैसे योग बैठते हैं 1 घंटा के लिए, तो 1 घंटा के योग में करवाए थे, तो उसमें 3 स्वरूप का अभ्यास लगातार मैं 1 घंटा उसी को करती रही, तो जिसमें 10 टाइम हुआ। फिर रात में सोने वक्त बोली नहीं हमको 10 टाइम 20 टाइम करना है, तो रात में सोने वक्त फिर 10 टाइम कर ली, जिससे 20 टाइम हो गया।
और मतलब बहुत अच्छा रहा। हालांकि आज फोन में मैं टिक नहीं कर पाई, थोड़ा सा ध्यान हट गया था इसीलिए, लेकिन बहुत अच्छा रहा। 20 टाइम हो गया और मेरा लक्ष्य है कि अभी कंटिन्यू रहे। ओम शांति। ओम शांति। बहुत अच्छा है, 20 टाइम्स होना भी ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। आप ऐसे ही करते जाइए। तो अभी टाइम हो रहा है, तो गौरव भाई जी हमें होमवर्क देंगे और 2 मिनट योग भी कराएंगे। ओम शांति। शांति। जैसे बाबा ने हमें कहा है कि व्यर्थ को समाप्त करना ही है, और दिल का हाथ उठाया बाबा ने हमारे से। और बाबा ने जैसे बोला है कि स्वर्ग की शहजादियां आती हैं तो उनको दुख और अशांति का पता ही नहीं है। वैसे हमें अभ्यास करना है कि आज हमें व्यर्थ का पता ही ना हो कि व्यर्थ क्या चीज होता है। हमेशा समर्थ संकल्प रखते हैं और अपने स्वमान में रहना है। जैसे बाबा ने बोला कोई भी स्वमान ले सकते हैं। बाबा ने याद में भी बोला है, बाबा ने भी बोला निर्भय होकर के मास्टर सर्वशक्तिमान बन चलते रहो। ये भी स्वमान ले सकते हैं, या तो हम कोई सी भी स्वमान की सीट पर सेट होकर के दिन में अपने समर्थ संकल्प से रखेंगे, और व्यर्थ से हम बिल्कुल अनासक्त रहेंगे कि व्यर्थ क्या होता है। इसी के अभ्यास को बढ़ाएंगे। अभी हम योग पर चलते हैं। अपनी बुद्धि को, मन बुद्धि को एकाग्र कर लें। मैं ज्योति बिंदु आत्मा मस्तक मणि पर जगमगा रही हूँ। देखें अपने लाइट के शरीर को। मैं लाइट का शरीर धारण कर पहुंच गई सूक्ष्म वतन में, ब्रह्मा बाबा के सम्मुख। ब्रह्मा बाबा में शिव बाबा की ज्योति जगमगा रही है। बाबा बोले कि अपना सब कुछ मेरे को तेरे में परिवर्तन कर दो। बाप दादा ने हमारे मस्तक सर पे हाथ रखा और बेफिक्र बादशाह का प्रदान दे दिया। बाबा बोले करण करावन हार की स्मृति से निमित्त लाइट माइट के ताजधारी बेफिक्र बादशाह भव। ईश्वर परमात्मा फकुर में रहने वाली मैं आत्मा इस वरदान को लेकर के उठ चली अपने बिंदु स्वरूप में, परमात्मा परम धाम में। इसी शिवर्य फकुर में संगम युग पर इस बेफिक्र जीवन के खुश नशे में शिव बाबा से आती हुई पावरफुल लाइट को अपने में समा रहे हैं। परम धाम में ज्योति बिंदु स्वरूप के सम्मुख मैं आत्मा भी बिंदु, परमात्मा भी बिंदु। इस सनातन अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप में स्थित हो जाए और परमात्मा शिव से सर्व शक्तियों का अनुभव कर। अब मैं आत्मा परम धाम से सूक्ष्म वतन होते अपने साकार शरीर में मस्तक ज्योत पे मस्तक मणि जगमगा रही हूँ।
नशे में रहेंगे कि ईश्वरीय फकुर में मैं बेफिक्र बादशाह। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू भाई जी, आपने बहुत अच्छे से मुरली रीड किया, होमवर्क भी दिया और सुंदर योगाभ्यास भी करा के लिया। सभी का कॉल में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। गुड मॉर्निंग, हैव अ ग्रेट डे। ओम शांति। ओम थैंक यू शांति। एवरीवन। हैव अ गुड ओम डे। शांति भाई जी। ओम शांति। ओम शांति। गुड डे एवरीवन। गौरव भाई जी, मीटिंग को एंड कर दीजिए। जी भाई साहब।